क्या आप अपनी सुबह को बदलने के लिए तैयार हैं? सांगानेर केसरी के शाही स्वाद के साथ जागें, जहां हर कप नए स्वाद का एक परफेक्ट संगम है। यह है सांगानेर केसरी, आपकी सुबह के नए अंदाज में आपको चौकस है बेहतर बना रहा है। आइए शुरू करें नया एपिसोड। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 2026-27 के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन शुरू होने वाले हैं और वो भी बहुत बड़े स्तर पर। पूरे 600 सरकारी और मान्यता प्राप्त कॉलेजों की एक विशाल लिस्ट आ चुकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरे एडमिशन प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस न हो। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इन 600 कॉलेजों के नेटवर्क की, अवेलेबल कोर्सेज और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स की। गर्ल्स कॉलेजों पर हमारा खास फोकस रहेगा और आखिर में एडमिशन के मेन टाइमलाइन और खाली सीटों के शेड्यूल को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, 600 कॉलेजों का ये बड़ा नेटवर्क। 600 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इतने सारे सरकारी कॉलेज एक साथ अपने दरवाजे खोल रहे हैं। चाहे कोई बड़ा शहरी इलाका हो या फिर कोई दूर दराज का ग्रामीण क्षेत्र, राजस्थान के हर हिस्से में हायर एजुकेशन की पहुंच अब और भी आसान होने वाली है। इस लिस्ट को ही देख लीजिए, इसमें राज्य का कोना कोना कवर किया गया है। अजमेर का मशहूर सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज हो, अलवर का बाबू शोभाराम या राज ऋषि कॉलेज, बीकानेर का ऐतिहासिक डूंगर कॉलेज हो या फिर उदयपुर का गोगुंदा कॉलेज। मतलब साफ है, अच्छी पढ़ाई के लिए अब किसी भी स्टूडेंट को अपने घर से बहुत दूर जाने की मजबूरी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम कोर्सेज और कुछ बहुत ही खास संस्थानों के बारे में बात करेंगे। अगर हम रेगुलर डिग्री कोर्सेज की बात करें तो राज्य भर के ज़्यादातर नॉर्मल, पोस्ट ग्रेजुएट और गर्ल्स कॉलेजों में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आर्ट्स यानी बीए, कॉमर्स यानी बीकॉम और साइंस में बीएससी, जिसमें बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ग्रुप्स शामिल हैं। ये सारे बेसिक कोर्सेज लगभग हर जिले के कॉलेजों में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रेगुलर डिग्रियों तक सीमित नहीं है। जयपुर में कुछ बेहद शानदार और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। जैसे अगर फाइन आर्ट्स में दिलचस्पी है तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स से बीबीए किया जा सकता है, या फिर म्यूजिक और डांस का शौक है तो राजस्थान संगीत संस्थान से कथक, सितार या तबला में बीपीए कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात, जयपुर में मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए भी एक डेडिकेटेड सरकारी कॉलेज है। सच में ये एजुकेशन को सबके लिए सुलभ बनाने की एक बेहतरीन पहल है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पहलू पर, राज्य में गर्ल्स कॉलेजों का मजबूत नेटवर्क। एडमिशन के टाइम पे एक सवाल बहुत बार सामने आता है कि क्या इन 600 कॉलेजों की इतनी बड़ी लिस्ट में सिर्फ लड़कियों के लिए यानी कन्या महाविद्यालयों की कोई अलग से लिस्ट निकाली गई है? तो इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं, कोई अलग से लिस्ट नहीं है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। जो मेन मास्टर लिस्ट है ना, उसी में कॉलेजों के नाम के साथ गर्ल्स कॉलेज, महिला महाविद्यालय या कन्या महाविद्यालय लिखा हुआ है। बस इन शब्दों पर नजर डालिए और पता चल जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट खासतौर पर छात्राओं के लिए है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शंस की भरमार है। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम और मां साबरी कॉलेज जैसे नाम हैं। बीकानेर का एमएस गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर का मशहूर मीरा गर्ल्स कॉलेज और सीकर का श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय, ये सब इसी शानदार नेटवर्क का हिस्सा हैं। इसके अलावा जोधपुर और कोटा में भी बेहतरीन गर्ल्स कॉलेज हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें भी एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल बाकियों जैसा ही रहता है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। भाग 4, मेन एडमिशन टाइमलाइन। फॉर्म आखिर कब भरने हैं?
यहाँ जो नोटिफिकेशन मौजूद है वो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से जारी किया गया फर्स्ट सेमेस्टर का एकदम ऑफिशियल टाइमलाइन है। यही वो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोग्राम है जिसे हर स्टूडेंट को फॉलो करना है। अब इन तारीखों को तो बिल्कुल रट लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे 1 मई 2026 से और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई। जी हां, सिर्फ 15 दिन की एक छोटी सी विंडो मिलेगी और इसकी ठीक 5 दिन बाद यानी 20 मई को पहली मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फिर क्या करना है? एकदम अलर्ट हो जाइए। 25 मई तक अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं और ई-मित्र पर फीस जमा करनी है। इसके बाद 27 मई को एडमिशन वाले स्टूडेंट्स की पहली कंफर्म लिस्ट आएगी और 29 मई को सब्जेक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पहली बार में नाम नहीं आया या कोई सीट खाली रह गई तो? यही हमारा 5वां पॉइंट है, खाली सीटों का शेड्यूल। ये दूसरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसी सिचुएशन के लिए है। इसमें बताया गया है कि जो सीटें खाली रह जाएंगी और जो बच्चे फीस नहीं भर पाएंगे उनके लिए अगला प्रोसेस क्या होगा। इसके लिए एक बैकअप प्लान एकदम तैयार है और वो भी बहुत तेजी से काम करेगा। खाली सीटों के लिए 29 मई से फिर से फॉर्म खोलेंगे और 4 जून को बंद हो जाएंगे। 8 जून को इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। 11 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस का काम निपटाना होगा और फाइनली 15 जून को एडमिशन की लिस्ट जारी हो जाएगी। और हाँ, 16 जून 2026 की तारीख भी नोट कर लीजिए। ये खाली सीटों पर उन स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ्टी नेट है जो किसी वजह से प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए थे। मतलब मिड जून तक एडमिशन का ये पूरा सिलसिला हर हाल में खत्म हो जाएगा। तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल है। लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए सिर्फ कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें। इन सारी तारीखों पर पैनी नज़र रखें और अगर मन में कोई भी डाउट हो तो सीधा ऑफिशियल हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट करें। और फिर आएगी वो तारीख जिसका हर नए स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार रहता है, 1 जुलाई 2026। इसी दिन से फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस ऑफिशियली शुरू हो जाएंगी। कॉलेजों में एक नई रौनक होगी और एक शानदार सफ़र की शुरुआत होगी। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आज अगर टाइमलाइन क्लियर है और तैयारी पक्की है तो कल का एकेडमिक सफ़र बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो क्या ये सारी ज़रूरी तारीखें कैलेंडर पर मार्क हो चुकी हैं? इतने बड़े लेवल पर मिल रहे इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी। आपकी इस नई एजुकेशनल जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।